Good morning, students. I hope you all are fine and healthy at home. So, now let's start our first chapter of history, that is French Revolution. आज हम लोग अपने क्लास में हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके क्लास 9th के पर्सपेक्टिव से भी एज वेल एज क्लास 10th में भी जाएंगे तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा। इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेंगी। तो आपको बस फ्रेंच रेवोल्यूशन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो शुरुआत करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस में जो क्रांति हुई थी। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रांति, ठीक ना। तो फ्रांस में जो युद्ध हुआ था, क्रांति हुई थी, वो किस कारण हुई थी, क्या सिनारियो था वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो ये जो मतलब एक युद्ध वाला, पहले एक क्या बताया गया है, युद्ध के बारे में बताया गया है, ठीक ना। तो युद्ध के बारे में बताया गया, तो युद्ध क्यों हुआ था, किस तरीके से हुआ था, इस आपका इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें दी गई हैं। तो वही कह रहा है कि 14 जुलाई 1789 की बात है, ठीक ना। 14 जुलाई 1789 डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक ना। मतलब 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ। आउटब्रेक मतलब क्या होता है बाबू? स्टार्ट हुआ, ठीक ना। क्या हुआ था समझिएगा कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पे? अभी प्रेजेंट डे में बात करें तो बाबू फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो उस समय पेरिस शहर हुआ करता था, ठीक ना। तो वहाँ पे एक डेंजर जैसी सिचुएशन बन चुकी थी, ठीक ना। डेंजर जैसी सिचुएशन क्यों बन चुकी थी? क्योंकि किंग जो राजा थे वहाँ के, ठीक ना, सार निकोलस टू, याद रखिएगा इनका नाम, ठीक ना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ऑर्डर दे दिया था। इन्होंने क्या किया था बाबू? इन्होंने ऑर्डर दे दिया था, मतलब कि सैनिक को ऑर्डर दे देते थे कि आप शहर में जाओ, ठीक ना। वहाँ पे सैनिक क्या किए थे? शहर में आए थे, ठीक ना। तो लोगों को क्या लगा कि सैनिक आए हैं, राजा ने ऑर्डर दिया है कि सैनिक जाओ और शहर के लोगों को मारो, ठीक ना। तो लोगों को मतलब अफवाह सुनने में आया कि राजा ने हमें मारने के लिए भेजा है, ठीक ना। तो अफवाह के चक्कर में क्या हुआ? लोग खुद इकट्ठा हुए, ठीक ना। जैसे यहाँ पे आपका डाटा दिया हुआ है, 60,000 मैन आपके क्या होते हैं? 7,000 मैन आपके इकट्ठा होते हैं, ठीक ना। 7,000 मैन और वोमेन इकट्ठा होते हैं टाउन में, ठीक ना। और वो सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जो क्या होंगे, जो राजा के सैनिकों से लड़ेंगे, ठीक ना। हम इस तरीके से हार नहीं मानेंगे। तो उन्होंने अलग अलग उसके बाद से क्या किया, सोचा कि वो आक्रमण करे उससे पहले हम ही आक्रमण कर देते हैं। उन्होंने जो भी पेरिस में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, ठीक ना। और एक के बाद एक बिल्डिंग को तोड़ते चले गए। किस चीज़ के लिए? अब मानो कि वो तो सैनिक थे, तो उनको लगा कि उनसे तो हम लोग लाठी वगैरह से तो जीत नहीं पाएंगे, तो हमको हथियार चाहिए होंगे, ठीक ना। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, एक बार की बात है कि उन्होंने एक 100 लोगों का ग्रुप बना लिया, है ना। मतलब ग्रुप तो 7,000 का बनाए ही थे, लेकिन उसमें से 100 लोग क्या हुए, एक खास जगह मतलब आक्रमण करने के लिए जाने लगे, ठीक ना। और वो जगह कौन सा था? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, यानी फ्रांस के ईस्टर्न पार्ट में वो देखने को मिला, ठीक ना। फ्रांस के जो पूर्वी भाग था उसमें वो जगह था, ठीक ना, जिसका नाम था द बेस्टाइल। क्या नाम था? बेस्टाइल का फोर्ट, यानी फोर्ट मतलब क्या होता है? किला। और वहाँ पे जेल भी थी, ठीक ना। तो लोग उस जेल की तरफ बढ़ने लगे, वो 100 लोग, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, एमुनिशन मतलब हथियार खोजने के लिए उन्होंने जेल पर आक्रमण कर दिया, ठीक ना। जेल पर आक्रमण किया और वहाँ के जो कमांडर थे जेल के, उनको मार दिया। कमांडर को क्या कर दिया? मार दिया, ठीक ना। और जो भी प्रिजनर्स थे, मात्र 7 प्रिजनर्स थे। कितने प्रिजनर्स थे बाबू? मात्र 7। उनको रिलीज कर दिया, उनको वहाँ से हटा दिया, ठीक ना। अब देखिए, बेस्टाइल जो फोर्ट था ना, उस फोर्ट को सब लोग घृणा करते थे। क्यों घृणा करते थे? क्योंकि वो फोर्ट जो था, ठीक ना, वो राजा के मतलब जो निरंकुश पावर है, निर्दयता है, उसको दिखाता था, ठीक ना। तो उसको लोग बहुत ज़्यादा हेट भी करते थे, नफरत करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, फोर्ट को ही गिरा दिया, किला तोड़ दिया, ठीक ना। और जितने भी इसके स्टोन्स थे यानी पत्थर थे, ठीक ना, उसको मार्केट में ले जाकर बेच दिया, ठीक ना।
क्यों बेचा बाबू, ठीक ना, क्योंकि वो जो तबाही किए थे उसकी निशानी के तौर पर उस पत्थर को पत्थर को रख सके, ठीक ना, इसलिए उन्होंने वो बेचना शुरू कर दिया, ठीक ना। ये चीज़ें हुई। उसके बाद से क्या हुआ, अब ये सारी चीज़ें देख के राजा भी थोड़ा सा मतलब हो गए कि हम तो इन सारी चीज़ों के लिए सैनिक तो भेजे नहीं थे। इनको लगा कि ये लोगों को लगा कि राजा हम ही लोग को मारने के लिए सैनिक भेजे हैं। तब राजा ने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा, इतना सारा दंगा हो चुका है, ठीक ना। तो उसके बाद से राजा ने भी ऑर्डर दे दिया कि आप जाओ इनको कंट्रोल करो, ठीक ना, कंट्री साइड में जाओ और इनको कंट्रोल करो, ठीक ना। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि जो भी ब्रेड वगैरह थे, ठीक ना, मतलब जो खाने वाली चीज़ें थी ना, उसका भी दाम बढ़ रहा था। इसके भी पीछे हम लोग वजह जानेंगे क्यों बढ़ रहा था, ठीक ना। लेकिन वो सारे दाम वगैरह भी बढ़ रहे थे ब्रेड वगैरह के, खाने वाली चीज़ों के सामान के। फिर क्या होता है, जब बाद में इस चीज़ का देखा गया, बाद में इस चीज़ को क्या किया गया, देखा गया किसके द्वारा, हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार लोगों द्वारा जब इस चीज़ को बाद में देखा गया तो उन्होंने पाया क्या कि यही जो क्या था, ये जो मसला हुआ 14 जुलाई 1789 को जो ये घटना हुई, ठीक ना, यही कारण बना। किस चीज़ का कारण बना, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रांस में जो क्रांति आई मेन स्टार्टिंग यहीं से हुई, ठीक ना, और यहीं से अलग अलग लिंक जुड़ता चला गया और फ्रेंच रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होता चला गया, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हुई आपका इंट्रोडक्शन में, ठीक ना। लेकिन वही यहाँ पे बता रहा है कि अभी तो हिस्टोरियंस बाद में इस चीज़ को पता किया, लेकिन उस समय लोगों को पता नहीं था कि फ्रांस, ये जो शुरुआत है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत है, ठीक ना। तो ये जो चीज़ था आपका क्या था, इंट्रोडक्शन वीडियो था बाबू, ठीक ना, जिसमें हम लोग ने जाना कि 14 जुलाई 1789 को हुआ क्या, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्रांस की सोसाइटी के बारे में कि ये जो सिचुएशन है आया कैसे, ठीक ना, लोगों में कितना इस तरीके से अफवाह किस तरीके से फैला, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, ठीक ना। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक ना। ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो मैं शायद ये टॉपिक पढ़ा भी दिया था, फिर भी मैंने शुरू से स्टार्ट किया जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो सके, अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पूरा चीज़ें पता चले, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे अच्छे से रहेंगे, ठीक ना। और इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे बाबू, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना, कि व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इवेंट्स क्या होगा, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग स्कूल में करते थे वही चीज़ें करना है, और ग्रुप में आपको होमवर्क वगैरह भी सेंड करना है, ठीक ना। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।